की कोशिश कर रहे हैं, समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि किसी न किसी दबाव में या बौखलाहट में इस तरह के बयान दे रहे हैं ट्रंप। इसके क्या मायने निकाले जाएं और बाजार पर इसका क्या असर पड़ेगा? हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी सर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ट्रंप का ये बयान क्यों आया है। क्या किसी तरह की बौखलाहट है या फिर उनके मन के अंदर कोई मलाल है? क्योंकि एक समय टैरिफ लगाने के वक्त उन्होंने भारत के खिलाफ बहुत कुछ अपना कहे गुस्सा उगला। उन्होंने भारत को लेकर के बहुत सारे ऐसे बयान दिए जिससे ये लगा कि भारत के साथ अमेरिका के जो संबंध थे अब वो टूटते नजर आ रहे हैं। लेकिन एससीओ के समिट में चीन, रूस और भारत को एक साथ देकर कहीं ना कहीं ट्रंप के साथ किसी तरह की ऐसी स्थिति बनी ट्रंप के मन में या बौखलाहट की स्थिति, इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी सर, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस बड़े बयान पर और समझना चाहेंगे कि क्या किसी तरह की बौखलाहट है ट्रंप के मन में या कोई मलाल है, और सोमवार को बाजार इस पर किस तरह से रिएक्ट करने वाला है? अनिता, देखिए, इस स्टेटमेंट में निराशा है और वो निराशा साफ दिख रही है कि एक बड़ा देश, बड़ा दोस्त उनके हाथ से निकलता दिख रहा है। उसको वो सेंस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, अब ट्रंप को, अमेरिका के लोगों को और दुनिया भर को ये चीज तो समझ में आ गई कि भारत के साथ जो ट्रंप रिश्ते तोड़ रहे हैं उसकी वजह ट्रेड डील बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने खुद 15 मई के आसपास कहा था, वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड है उनका, जहां उन्होंने कहा था कि मैं वो 0% टैरिफ भी भारत ऑफर कर रहा है, हम सोचेंगे, देखेंगे, डील करेंगे। कुछ दिन पहले ही कहा कि अब 0% भी ऑफर कर रहे हैं लेकिन हमें डील नहीं करनी। तो इसका मतलब प्रॉब्लम तो आपकी कुछ और है ना, ट्रेड डील तो है नहीं। इसका मतलब ये कि आप अमेरिका के जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उसके बियॉन्ड कुछ देख रहे हैं। अब अगर आप वही देख रहे हैं तो हर एक देश अपने अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र है। ऐसे में अगर आपको बिजनेस की बात नहीं करनी है और कूटनीति और राजनीति करनी है तो फिर भारत भी स्वतंत्र है कि ऐसी बदली हुई परिस्थितियों में किसके साथ जाए। तो वही हो रहा है। और अब उनको ये समझ में आ रहा है कि जो उन्हें लगा था कि हम भारत पर इस तरह का टैरिफ वाला अटैक करेंगे, भारत घुटने टेक कर आ जाएगा, ये सब होगा। क्योंकि देखिए, उन्होंने टैरिफ भी 25% एडिशनल इस बात को लेकर लगाया कि आप रशिया के साथ कारोबार कर रहे हैं। अब भी वो कह रहे चीन ज्यादा खतरनाक है। तो भाई साहब, चीन ज्यादा खतरनाक है तो पहली चीज तो ये कि आप चीन पे भारत से ज्यादा टैरिफ क्यों नहीं लगाते। दूसरी चीज, रशिया के साथ बिजनेस करने का प्रॉब्लम तो खुद ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद रशिया के साथ उनका बिजनेस 20% बढ़ा, पुतिन साहब ने खुद कहा है। तो कुल मिला के बात है कि ट्रंप को खुद को नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज जो अनिता, जो पिछले 2 स्टेटमेंट में साफ दिख रही है वो ये है कि ट्रंप की हाव भाव, भाषा और उनकी जो पोस्चरिंग है वो बहुत कमजोर पड़ गई। ट्रंप तो ऐसे न थे बिल्कुल, वो तो मतलब हमेशा आक्रामक मुद्रा में रहने वाले। आपने देखा 2 दिन पहले भी उन्होंने चीन और कोरिया को ऑल द बेस्ट कहा, अब हमें ऑल द बेस्ट करें। अरे भाई, अगर आपके सारे दुश्मन हैं, उनका अच्छा होना है तो फिर आपका क्या होगा वो आप सोच लीजिए। सिंपल सी चीज है। और इस बीच भारत की तरफ से जो बयान आए हैं बहुत सधे हुए बयान है। अभी भी हमने कहीं भी तोड़ने की बात नहीं की है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं। ये तो देखो, भारत ने तो बहुत अच्छे तरीके से, मेच्योर तरीके से रिएक्शन दिया। अब अपने देश के एनर्जी इंटरेस्ट और बाकी पॉलिटिकल इंटरेस्ट को जो कुछ भी ध्यान में रखना है उसके लिए तो जो करना है तो करना ही पड़ेगा ना। बाकी तो उन्होंने शुभकामनाएं दी है, हम शुभकामनाएं स्वीकार करेंगे और क्या है। लेकिन कुल मिला के ये कि अब उन्हें लग रहा है कि उनके हाथ से बाजी निकल रही है। जी बिल्कुल सर, सोमवार को फिर बाजार किस तरह से रिएक्ट करने वाला है उनके इस बयान को लेकर? याद ही नहीं रहेगा सोमवार तक अनिता जी, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता, ऑनेस्टली में फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई एक्शन वाली बात हो जाए तो ठीक है। स्टेटमेंट तो अब ट्रंप साहब के स्टेटमेंट में बाजार ने रिएक्शन देना छोड़ दिया। पॉइंट क्या है, देखिए, अभी भी उनके पास मौका, अगर उन्हें लग रहा है भारत इतना पुराना, इतना लंबा दोस्त रहा है अमेरिका का, तो अगर थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट कर ले कि किस वजह से भारत दूर हुआ है तो उनको खुद समझ में आ जाएगा कि उनकी खुद की वजह से हुआ है। और आज भी अगर भारत ने तो कोई तोड़ने वाली बात नहीं की, अगर उन्हें लगता है कि वो चीजों को रिपेयर करना चाहते हैं तो कह दे रहे कि चलो ठीक करते, खत्म करते, मैं आज से टैरिफ हटाता हूँ और अगले 30 दिन में, 15 दिन में, 90 दिन में हम बातचीत करके हम एक फैसले पे आ जाएंगे, हम ट्रेड डील कर लेंगे। इतनी सी तो बात है। लेकिन अब ईगो ही इतने बड़े बड़े हैं तो फिर क्या करें। शांति का पुरस्कार चाहते हैं, नोबेल पुरस्कार, और दुनिया भर में अशांति फैलानी है। मैं तो ये कहूंगा, अगर उनको शांति का पुरस्कार इंडिया पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने के लिए लेना है तो उससे बेहतर है कि ये कहते हैं कि हम तो 70 साल पुराने दो जो दुश्मन थे, चीन और भारत, उनको नजदीक में लेके आए, उनको दोस्त बनाना है, इसीलिए हमको शांति का पुरस्कार दे दीजिए। तो कुल मिला के बात ये है कि चीजें उनके हाथ से निकल रही है, घर में भी और बाहर भी।
उन्हें समझ में आ रहा है, दूसरे वर्ल्ड लीडर्स भी उनको उतना सपोर्ट अप कर नहीं रहे। ठीक है, कोई भी ये नहीं चाहता कि रशिया यूक्रेन युद्ध चले, वो अपनी जगह है, लेकिन जो हमारे साथ वो कर रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है, और यही वजह कि ट्रंप भारत को लेकर काफी कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। अपने ही देश में टैरिफ को लेकर वो घिरे हुए हैं, कोर्ट ने अवैध करार दिया है टैरिफ को। सर, क्या ये माना जाए कि जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं या फिर नरम दिल पड़े हैं, टैरिफ पर इसका कुछ असर भविष्य में पड़ेगा? ना, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ट्रंप को वो मतलब समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, वैसा हाल है। वो कब नरम हो जाए, नरम होने का तो क्या काम, हम पहली बार ही किया है, 2 बार ही किया है, लेकिन अपने बयान से फिरने का काम उन्होंने एक नहीं कई बार किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार वो अपने पुराने बयानों से बेहतर के लिए फिरे और गलती को समझकर खत्म करके मैटर को आगे बढ़े। तो कहना मुश्किल है कि वो क्या करेंगे। दोनों ऑप्शन है, देखिए, एक तो ये कि ज्यादा गुस्से में और ज्यादा चीजें बिगड़े, ना ना ये कैसे वो कैसे, हम तो बस अब आर पार की बात है। और दूसरा तरीका ये कि नई चीजें समझ में आ रही, चलो खत्म करते हैं। मुझे पता नहीं, समहाउ ये लगता है कि ट्रंप ऐसे है नहीं कि दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे या जल्दी से चीजों को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो मैं अभी तो यही कहूंगा कि टफ टाइम अहेड, लेकिन इस टफ टाइम में भारत मजबूत बनता हुआ दिखा है, ये चीज साफ दिख रही है। भारत मजबूत बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मजबूती से सामना किया है भारत ने टैरिफ का, और वो अब दुनिया के दूसरे देशों के साथ मिल करके आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन ट्रंप को यही कहीं ना कहीं बौखलाहट हो रही है, ट्रंप को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, और यही वजह है कि ये बयान आया है। अनिल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस बयान के मायने समझाने के लिए। तो